जुबैरी साहब, कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म समेत जो काबीना है उससे इस फैसले पर अमल दरामद ना करने के मुतालबे की जो करारदाद है वो मंजूर की है। इस करारदाद की कानूनी हैसियत आम अल्फाज में देखने वाले नाज़रीन को समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, उस करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो आइन है उसके तहत कानून और आइन की तशरीह करना वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस चला जिसके अंदर था कि तारीख इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए, उन्होंने कहा 90 दिन में होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सबको मुआवनत करनी चाहिए और जो नहीं करेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। ये पहले फैसला आया। फिर आपने देखा कि उन्होंने तीसरी बात कही, पहली मार्च का जो ऑर्डर था उसमें कहा कि सदर साहब जहां तहलील असेंबली खुद होती है एडवाइस के ऊपर, तो उसके अंदर फिर तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ आपसे। और उसके बाद कंसल्टेशन विद ECP, उनके साथ मुशावरत से वो तारीख देंगे। आपने देखा मुशावरत हुई, उन्होंने 30 अप्रैल दे दी। फिर आपने देखा कि उस तारीख को खुद ही उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ उन्होंने आइन शिकनी की। उन्होंने तारीख 8 अक्टूबर कर दी। उसकी क्या वजह थी? जिसके मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट तो एज इंडिपेंडेंट इदारा तो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने 8 दी। उन्होंने की गवर्नमेंट की जो मंशा थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरह से किया। वो अपनी उन्होंने आइनी इख्तियारात को सल्ब कर लिया और ख़त्म कर दिया खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके ऊपर एक पिटीशन दाखिल होती है कि क्या ये वो कर सकते थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या जो भी प्रोसीडिंग्स करना चाहे करे, फिर आप जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक सियासी मूव हो कि किसी तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए कि जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हो, या हम फारिग हो जाएं ताकि हम फिर उसका सियासी फायदा उठा सकें। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह करेगी। 3 जज करें, 2 करें, 10 करें, 15 करें, और जो अगर उन्होंने कर दिया तो आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। ठीक है जी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।